I think that in this country the Indian films are most popular than anywhere else. We have a special TV channel with Indian movies shown round the clock. दोस्तों बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स। और ये आज खबर आई थी सुबह, जो जिसे कहते हैं ना कि जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी तरफ से। जब दो राष्ट्रपति, दो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच में दो हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग होती है तो पहले से ही सारी डील साइन होती हैं कि भाई साहब ऐसा है, ये होगा, आपको सिर्फ जाके वहां पे अपना सिग्नेचर करना है। और सारी चीज अग्री हो गई हैं, सारी चीजें अग्री हो गई हैं। उनके इस विजिट को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं भारत और रशिया दोनों के लिए? पहली बात यह कि रशिया का और भारत का जो रिलेशनशिप आपको मालूम है बहुत पुराना है। हमारा जैसे आपका चाइना बहुत अच्छा फ्रेंड है, हमारा रशिया फ्रेंड है। दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री के पीछे लगे हुए हैं हम लोग। दोस्तों अगर हम वेस्ट की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वो इस दौरे से बहुत ज्यादा जेलस होते दिखाई दे रहे हैं। इंडिया इस चीज की कभी परवाह नहीं करता क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकोनॉमी है। एक नया अपना वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है ना। इंडिया तमाम जो वर्ल्ड ऑर्डर हैं उनका हिस्सा रहना चाहता है, भले वो वेस्टर्न हो और भले वो ईस्टर्न हो या भले वो चाइनीज हो या रशियन हो। इंडिया कोई चीज़ से गर्ज नहीं है। इंडिया कहता है कि दिस इज नॉट, ये लड़ने का टाइम नहीं है, ये इंसेंटिव लेने का टाइम है। तो रशिया को और दुनिया को हमने ये बताना था कि भाई हमारा दोस्त रशिया था, है और हमेशा रहेगा। वेस्ट चाहता है, स्पेशली यूएसए चाहता है कि हम रशिया से दूर हो जाएं, और भारत ये मैसेज भी देना चाहता है कि हम कभी भी रशिया से दूर नहीं होंगे। तो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स। और ये आज खबर आई थी सुबह, जो जिसे कहते हैं ना कि जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी तरफ से। सो अभी लग ये रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। 22-23 अक्टूबर को मोदी साहब वहाँ पहुँच रहे हैं। और ये जो 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है कजान रशिया के अंदर, देखना ये है कि एक तो मल्टीलैटरलिज्म की बात हो रही है ना आजकल, इसके हवाले से आपको पता है काफ़ी हमने डिस्कशन की है मल्टीलैटरलिज्म पे। बहरहाल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को एससीओ का मेंबर बनाया जाए। अब ये डिपेंड करता है कि विल दिस मेंबरशिप बी एट इंडियाज एक्सपेंस, क्योंकि रशिया जो है वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की मेंबरशिप, क्योंकि ये एक ऑब्वियसली चाइना भी रशिया को कहेगा। लेकिन इससे जारी बात है चाइना का इन्फ्लुएंस इसमें ज़्यादा बढ़ेगा विद द पाकिस्तानी प्रेजेंस देयर। सो ये ज़हन में रखिएगा, इंडिया एक हर्डल है लेकिन इंडिया इसको लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। शॉर्ट टर्म रोकना चाहे तो रोक सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा इफ़ दिस इज़ टू बी डन, मुझे ये लगता है। सो इंडिया का जो है वो रोकना या बात करना शायद बनता है, लेकिन मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। देखें 40% दुनिया की पॉपुलेशन इसके अंदर है, ग्लोबल इकोनॉमी। लेकिन ब्रिक्स हो या एससीओ, अभी जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई, मेरा इस पे जो एनालिसिस वो यही था कि ब्रिक्स हो या एससीओ, दे लैक पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड चाइना। अगर रशिया और चाइना इस पे थोड़े एक्टिव हों तो फिर चीज़ें हो सकती हैं। मोदी ने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की अपनी कंट्री के लिए। आप खुद देख लें कि आज से 15 साल पहले अगर आप उनका इंडिया की वैल्यू देख लें, हमारे पाकिस्तान के लेवल पे थे, ठीक है। ये थोड़ा पाकिस्तान से भी बेहतर थे, वही ना, कुछ बेहतर थे। लेकिन इस वक्त आप देखी जाएँ तो हमारा शायद क्या हुआ, अच्छा हाँ, तब देखें इंडिया का 1 रुपया अगर होता था तो हमारा शायद वो हाफ होता था, ठीक है। लेकिन इस वक्त हमारा इतनी वैल्यू लो हो चुकी है कि हमारे 5 रुपए हों तो उनके 1 रुपए के बराबर बनते हैं, ठीक है। तो रीज़न ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है। उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है, ठीक है। मोदी की इज्जत बनती भी है, उसकी रीज़न अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बाकी कंट्री को बेनिफिट्स भी दिए हैं और ख़ुद भी उनसे लिए। उनके साथ हर कंट्री खुद चाहती है कि हम तिजारत करें, उसके लिए उनको अच्छे ताल्लुकात
बनाने पड़ेंगे सर उनको। मार्केट भी तो बहुत बड़ी हो गई है ना इंडिया। वही तो कह रहे हैं, अब गाड़ियों को लेके देख लें, एक्सेसरी को देख लें, मोबाइल फ़ोन को देख लें, हर चीज़ तो वो अपनी ही लॉन्च करें, ठीक है। हर ब्रांड प्रोडक्ट वो अपनी लॉन्च करें, किसी कंट्री से वो तजारत नहीं करें। चाइना जैसी इतनी बड़ी कंट्री के साथ वो माथा लगा के जुड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। जो चाइना हमारे देश में देख लें, हमारे गिलास भी लेना तो वो भी हम चाइना का ले रहे हैं, ठीक है। हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं है। तो यही रीज़न है, इंडिया ने अपने आप को खुद मनवाया है, ठीक है। उन्होंने अपनी वैल्यू बेस खुद बनवाई है और बाकी कंट्री को इंडिया से लालच है तो उसकी वजह से वो उनको वेलकम अच्छा करती है, उनको प्रोटोकॉल देते हैं। देखें, बात मैंने पहले भी कही है, जब एक अच्छा लीड करने वाला लीडर मिल जाता है ना, तो आपकी कंट्री के, आपकी पब्लिक के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब मोदी आया था, उसने हर किसी को, सिविलियन जितने भी, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है, उन्होंने हर किसी को अच्छी सहूलत दी है, अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। आप देख सकते हैं, हमारे पाकिस्तानी जितने भी है, कहीं किसी से भी पूछें, हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाए परमानेंटली, ठीक है। लेकिन इंडिया के लोग इतने हैप्पी हैं, खुश हैं, आज भी उनके कंट्री में रोज़गार अच्छे हैं, जॉब्स अच्छी हैं, ठीक है, बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं। उसकी वजह से ही वो अपने मुल्क को बेनिफिट दे रहे हैं। हम लोग इन्वेस्ट ही बाहर की कंट्री में कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो थोड़े बहुत बड़े लोग हैं भी हैं, वो भी बाहर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बल्कि अब तो काफ़ी सारे पाकिस्तानी ऐसे जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट की हुई है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया एक बड़ा मुल्क बन चुका है, बड़ी मार्केट बन चुका है, वो खुद एक ब्रांड बन चुका है। सर अगर शहबाज शरीफ की बात करें तो 6 दिन पहले एससीओ मीटिंग में पुतिन साहब के साथ शहबाज शरीफ की भी मीटिंग हुई और एक ऐसी हरकत सामने आई जिस पे लोगों ने बड़ा तंज किया और मजाक में भी उड़ाया इसको कि पुतिन साहब से हैंडशेक करने के बजाय पहले कैमरामैन से हाथ मिला लिया। अब मैंने पहले ये बात कही है, जिसकी जितनी वैल्यू होती है वो वही करता है। शायद वो अपना, जैसे पाकिस्तान में मीडिया को इन्वेस्टमेंट करके पैसे दे के अपनी पब्लिसिटी करवा रहे हैं, जैसे पीछे आपने देखा होगा टिकटॉकर्स को भी पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है। उनको पता था कैमरामैन से सलाम लेंगे तो हमें अच्छा पेश करेगा, ठीक है। तो हमें खुद शर्म आती है कि यार इनको एम्बैरेसमेंट ही, बेचारे का हाथ हवा में रह गया और हमारे वजीर आजम साहब उसको इग्नोर करके तो वही ना, हालांकि इग्नोर तो वो करे जो बहुत बड़े लेवल का कोई बंदा हो, ठीक है। उन्हें समझ नहीं आई, उन्होंने पहले कैमरामैन से हाथ मिलाया फिर पुतिन से हाथ मिलाया। मैं वही कह रहा हूं, ऑर्डर रिवर्स हो गया। लेकिन एक नया अपना वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है ना। इंडिया तमाम जो वर्ल्ड ऑर्डर हैं उनका हिस्सा रहना चाहता है, भले वो वेस्टर्न हो और भले वो ईस्टर्न हो, या भले वो चाइनीज़ हो या रशियन हो। इंडिया कोई चीज़ से गर्ज नहीं है। इंडिया कहता है कि दिस इज़ नॉट, ये लड़ने का टाइम नहीं है, ये इंसेंटिव लेने का टाइम है। लड़ेंगे आप तब, ऑर्डर आप, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू क्रिएट इट्स ओन ऑर्डर, ठीक है। वो जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत अपने खित्ते के अंदर एक रखना चाहता था, वो अमेरिकन ने बांग्लादेश में थोड़ी तब्दीलियाँ लाई हैं, जो उससे उन्होंने हला जला दी है। सो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा था बांग्लादेश में होगा, वो डिमिनिश हो गया। श्रीलंका में एक प्योरली एक नई मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट आ गई, जिसके लिए जयशंकर साहब को वहाँ जाना पड़ा टू विन ओवर द मार्क्सिस्ट न्यू जो मोइजू को उनको। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और प्रेसिडेंट पुतिन ने जो है भारतीय फिल्मों की तारीफ़ की है, भारतीय लोगों की तारीफ़ की है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो इस समय चाइना के साथ कंधे से कंधा मिला कर के चल रहा है। जब पूरी तरह से यूएस और पश्चिमी देशों ने उसको आइसोलेट करने की कोशिश की, इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिश की, तो भारत हमेशा से रसिया के साथ खड़ा रहा। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जब भारत को ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा तो उस टाइम पे रसिया भी भारत के साथ खड़ा था, और अब भारत तो रसिया के साथ में खड़ा है। और ब्रिक्स समिट पे होने वाला है रसिया के अंदर, तो उसमें भी पीएम मोदी जाएंगे। और अगर वहाँ पे ब्रिक्स करेंसी बनती है तो फिर यूएस बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा। लेकिन यूएस को भी थोड़ा झटका देना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जिस तरह से कनाडा और भारत के रिलेशन है, उसमें यूएस जो है वो कनाडा का ही साथ दे रहा है, भारत को वो ज़रा सा भी तवज्जो नहीं दे रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में जब ब्रिक्स का समिट होगा तो बहुत सारी अपडेट्स इसमें निकल के आएंगी और बहुत सारे झटके यूएस और कनाडा को लगने वाले हैं।